और चर्चा की शुरुआत मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से करना चाहूंगी। बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। गोपाल जी, विपक्ष को आपने सुना, आपने कहा कि ये बजट फ्यूचर बजट है, देश के लिए बजट है, हर वर्ग को हमने कुछ न कुछ दिया है, लेकिन विपक्ष इसको मात्र चुनावी बजट करार दे रहा है कि ये 2024 के लिए पूरी तरीके से बजट तैयार किया गया है। अगर ये 2024 के लिए नहीं होता तो आप रोजगार के लिए कुछ करते, आप बेरोजगारी के लिए कुछ करते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखिए, ये विपक्ष का रटा रटाया बयान है जो हर बजट के ऊपर वो इसी तरह कहते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत पैकेज पे भी उन्होंने कहा, उन्होंने कोविड के ऊपर वैक्सीनेशन पे भी उनके इसी तरह के बयान हुए। एक नकारात्मक राजनीति की अंतर्गत वो अपनी उसी माइंडसेट से वो काम करते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत ने पैकेज ने और पिछले बजट ने भारत की अर्थनीति को विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। और यह वर्ल्ड बैंक, IMF हम ही नहीं कह रहे, ग्लोबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं। तो उसी का एक रोड मैप के रूप में ये आने बढ़ने वाला फ्यूचरिस्टिक बजट है। इसमें 5G के ऊपर भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी है, जो मिडिल क्लास है उसके लिए बहुत सारी टैक्स की राहत है, MSME लघु उद्योग, मध्यम उद्योग के लिए बहुत सारी सरकार ने योजनाएं लेके आए हैं। एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन फंड है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जबरदस्त बढ़ोतरी की हुई है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जो हम लोग इतने सालों से एनर्जी के फॉसिल फ्यूल यानी जो पेट्रोल डीजल के ऊपर विदेशों पे निर्भर थे, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को इतना धक्का लगता है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव पे सरकार ने इतना बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। टूरिज्म सेक्टर में 50 देश में ऐसे ऐसे सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे जिसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। कर्मयोगी योजना है, हथकरघा वर्ग के लिए, जो हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी स्किल के डेवलपमेंट के इनिशिएटिव है। इतने सारे प्रावधान के बाद भी इनको अगर लगता है, मिष्टी योजना है, कोस्टल रीजन में प्लांटेशन है, वेटलैंड्स के लिए है, स्किलिंग का इतना सारा प्रावधान है, इसके बाद अगर विपक्ष को इसमें कुछ नहीं दिखता तो वो आंखों में पट्टी बांध के वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं, उसकी तरह। उससे क्या होता है? विपक्ष इसलिए भी कह रहा है कि जैसे कल हमारी किसानों से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि GST की वजह से जो खेती के उपकरण इतने महंगे हो गए हैं वो उन पर मार पड़ रही है। युवा देख रहे थे कि कुछ डायरेक्ट जॉब आप लेकर आएंगे, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। उसमें LPG सिलेंडर सस्ता कैसे होगा वो नहीं दिखाई दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे ये नहीं पता चला। तो महंगाई बेरोजगारी से सरकार कैसे निपटेगी वो बजट में सीधे तौर पर दिखाई नहीं दिया। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि सरकार पॉलिसी मेकिंग तक सीमित है। नहीं, अगर आप आंख बंद करके देखना चाहेंगे विपक्ष, तो उनको क्या दिखेगा? आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोल डीजल के लिए ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक एनर्जी के रूप में सरकार इतना काम कर रही है, उसी से तो पेट्रोल डीजल के काम कम होंगे। विदेशों से हम आयात करेंगे पेट्रोल डीजल और हम अपने सोलर एनर्जी, विंड पावर, हाइड्रोजन एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैटरी चालित गाड़ियों को अपने देश में नहीं लागू करेंगे, तो फिर रोते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे। हम लोग काम करते हैं, विपक्ष केवल नारे लगाता है और चिंता करता है। हम लोग काम करते हैं, इसलिए वैकल्पिक एनर्जी का इतना बड़ा इनिशिएटिव इस बजट में है। उसी से तो पेट्रोल डीजल की मार से कम होगा। अदरवाइज आप विदेश से पेट्रोल डीजल खरीदते रहो महंगा और यहाँ पे सब्सिडाइज करके बेचते रहो, इससे अर्थव्यवस्था पे कितना बड़ा धक्का लगेगा और इसी कारण हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती है। पहली बार किसी ने, प्रधानमंत्री जी के ने विजन के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम किए हैं ताकि भारत विश्व गुरु के स्थान पे आने वाले 10 वर्ष में आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। उसका ये विजन डॉक्यूमेंट है। अगर उनको नहीं दिखता, काला चश्मा पहन के बैठे हुए हैं, तो मेरे से जवाब देती हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।